Hi guys, am I audible and visible? Can someone confirm? Check, check, hello. Am I audible and visible? Can someone confirm? जल्दी से ऐप वालों ऐप पर आज बता दीजिए मुझे, जो क्लास मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब वाले आप मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? कैन समवन कंफर्म? चेक चेक, हेलो हेलो. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू एकाग्रता सीए, वेलकम टू एकाग्रता सीए. जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए बच्चों, so that I am audible and visible, and then we start with the class. Good afternoon everybody, welcome to the class. And हम कर रहे हैं हमारा CA इंटर लॉ appearing for May 24. कैसे आप लोग? हैप्पी जन्माष्टमी to all the कन्हैयाज and all the राधाज out there. ज़्यादा किशन जी ऐसा मत करना बेटा, जमाना खराब है अभी आजकल. तो वेब पे क्लास नहीं चल रही है आज भी, वो आ जाएगी थोड़ी देर में. मैंने यहां से ऑप्शन टिक तो किया है. मैं टीम को बोल देता हूं कि वेब पे क्लास नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल, वो देख लेंगे. ऐप पर तो बेटा रॉकी भाई क्लास आ गई है, देखिए ऐप पे क्लास आ गई है. हैप्पी जन्माष्टमी गाइस. चलो तो हम शुरू करते हैं. कौन बनेगा सीए? जिसके जो भी डाउट है मैं लूंगा बेटा, टेंशन मत लीजिए. पहले हम लोग केबीसी कर लीजिए. लोग मुझे विश कर रहे हैप्पी बर्थडे सर. अमन मिश्रा, हम समझ रहे हैं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो. भगवान आपको इतना ज़्यादा पॉटी देगा ना बेटा, तकलीफ हो जाएगा, फिर किसी के बर्थडे पे तुम जा नहीं पाओगे. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. अभी जल्दी से मेरे को चैट में लिखे दो रिलेटिव का सेक्शन नंबर कौन सा है बच्चों, रिलेटिव का सेक्शन नंबर. ध्यान रखिएगा 10 तारीख लास्ट डेट है. 50% डिस्काउंट की ख़त्म हो जाएगा डिस्काउंट. तो जिनको भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट बाय करना है May 24 के लिए, कॉम्बो बाय करना है, 50% डिस्काउंट है, बाय कर लीजिएगा. 10 तारीख से डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, रहेगा डिस्काउंट पर कम हो जाएगा डिस्काउंट. 277 रिलेटिव की डेफिनेशन. वेरी गुड. मिनिमम सब्सक्राइबर्स, आई एम यूजिंग द वर्ड मिनिमम सब्सक्राइबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी. जल्दी से चैट में लिख के बताइए, मिनिमम सब्सक्राइबर्स इन अ पब्लिक कंपनी. मिनिमम सब्सक्राइबर्स इन अ पब्लिक कंपनी. पिछला क्वेश्चन नंबर, आई मीन आंसर नंबर 2 साथ साथ राइट था सर. मिनिमम सब्सक्राइबर्स इज 7 गाइस, इट इज 7. बहुत शानदार. ठीक है, मेरे को बताओ अगर मैं बात करता हूँ किस और क्या सिखाया था मैंने आपको, शिट मैं भूल गया. ओ माय गॉड. हाँ, होल्डिंग सब्सिडरी. होल्डिंग सब्सिडरी में बेटा कितना परसेंटेज होता है? होल्डिंग सब्सिडरी में कितना परसेंट चेक करता हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी में? जल्दी से चैट में लेके बताइए. शिवराज, हाउ आर यू? माय ऑडियो क्लासेस आर अमेजिंग. थैंक यू शिवराज. हाउ आर यू शिवराज? 51% is wrong. 51% is wrong. It is more than 50%. More than 50%. Very good. More than 50%. अच्छा, मेरे को बताइए गवर्नमेंट कंपनी में हम लोग कितना परसेंटेज देखते हैं? गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए कितना परसेंटेज है? 80. आप भी रॉन्ग थे वहां पर. थैंक यू शिवराज. आई होप यू गेट टू यू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट व्हेन यू कम इन सीए फाइनल. सर एटलीस्ट 51%, नॉट लेस देन 51%, मिनिमम 51%. ओके, 51% और मोर, वो भी राइट है, वो भी राइट है. करनालनी, वो आप रॉन्ग हो बेटा, देख लीजिएगा. 51% है. ओके, जब मैं बात करता हूँ एसोसिएट कंपनी की बच्चों, एसोसिएट कंपनी में कितना परसेंटेज हम चेक कर रहे होते हैं? एसोसिएट कंपनी में कितना परसेंटेज हम चेक कर रहे हैं?
जल्दी से दोस्तों कोई बता दीजिए, क्लास शुरू हो चुकी है सर। मिनिमम 20% देखते हैं, मिनिमम 20%, एटलीस्ट 20%, 20% और मोर देखते हैं हम लोग। बहुत सारे बच्चे अभी भी रॉन्ग लिख रहे हैं, प्लीज़ आप अपना आंसर चेक कर लीजिए बेटा, आंसर रॉन्ग नहीं करना है आपको, राइट करना है वहाँ पर, ठीक है। कंपनी जैक का ईयर कौन सा होता है, जल्दी से चैट में लिखा है, कंपनी जैक का ईयर कौन सा होता है। पीपल वॉचिंग मीन ऐप, पीपल वॉचिंग मीन यूट्यूब, जल्दी जल्दी जल्दी। कंपनी जैक का ईयर कौन सा होता है, कंपनी जैक का ईयर कौन सा है, 2013, 2013 ना। इंडिया में जब मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, इंडिया में बेसिकली दो प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। मेरे को पता है पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं। थैंक्स शिवराज, ऑल द बेस्ट। पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर, समर्थ भाई दीजिए आप रॉन्ग हो। पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स कितने होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं सर, मिनिमम 3 होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं, मिनिमम 3। The reserves which are available for distribution of dividend is called as dash reserves. The reserve which are available for distribution of dividend is called as dash reserves, guys. Very good Dhanashri, very good Khushi, very good Karanjit. So it is called as free reserves. It is called as free reserve. It is called as free reserve. अच्छा मेरे को बताओ पब्लिक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं बच्चों, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं। माय क्वेश्चन अंडरस्टैंड, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं, जल्दी से चैट में लिख के बताइए। वेरी गुड जयदेव, वेरी गुड सर। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम होते हैं 200 लोग। आज लोगों से बात किया जाएगा, कल मैं भूल गया था, जिनकी भी रिक्वेस्ट डालनी है रिक्वेस्ट डाल के रखिए, हम 1 सवा 1 के आसपास बातें करेंगे। सर प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम होते हैं 200 लोग। 200 लोग जो हम काउंट कर रहे होते हैं, 2 कैटेगरी के लोग को आपको एक्सक्लूड करना होता है। कौन से 2 लोग, 2 लोग को आपको एक्सक्लूड करना है, जल्दी से चैट में लिख के बताइए। 2 लोग को एक्सक्लूड करना होता है, कौन है वो 2 लोग। एम्प्लॉय एंड एक्स एम्प्लॉय को आपको एक्सक्लूड करना होता है, एम्प्लॉय एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर को आपको एक्सक्लूड करना होता है। जॉइंट शेयर होल्डर शुड बी काउंटेड एज 1, जॉइंट शेयर होल्डर शुड बी काउंटेड एज 1। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 समझ गया होगा। हमारे 15 चैप्टर है, 15 में से हमारा एक उड़ गया है, एक उड़ गया है। बहुत शानदार। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। गाइस जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, टाइटल वहाँ पर गलत है, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि टीम अभी ट्रैवल कर रही है, वो अपडेट करवा दिया जाएगा। हम कर रहे हैं आज इनकॉर्पोरेशन का पहला लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। उससे पहले आई एम गिविंग 5 मिनट्स, जिसके जो भी डाउट है आप चैट में लिख दीजिए, मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लोगों को बता दीजिएगा बच्चों, ऐसे मस्ती में पूरा लॉ खत्म हो जाएगा हमारा। एंड मैंने आपको डेट दे दी है, मतलब टेंटेटिव फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मतलब दिवाली से पहले मैं आपका खत्म कर दूंगा पूरा कोर्स, आप जिससे मई 24 का रिवीजन कर सकते हो। 50% कोर्स खत्म होने के हम एक टेस्ट लेंगे, वहाँ पर टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, क्या होगा, वो सबको बता दिया जाएगा। 10 तारीख लास्ट डेट है आपके डिस्काउंट के, जहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द एंटायर ग्रुप इंडिविजुअल। 10 तारीख से डिस्काउंट हट के कम हो जाएगा, डिस्काउंट रहेगा पर वो कम हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जिनको जहाँ भी लॉ नहीं समझ रहा है, लॉ में तकलीफ आ रही है, आ जाए, हम ऐसे ही लॉ पढ़ेंगे। डाउट चैट में लिख दीजिए जल्दी से। एक मिनट। एग्जाम में चार्ट बना के लिख सकते हैं, नहीं। स्मॉल कंपनी रिलेटिव, ओके बेटा। रिलेटिव में तो क्या है, रिलेटिव में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ होता है, हस्बैंड एंड वाइफ। नंबर 2 मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। तीसरा पापास, मम्मास, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सन्स वाइफ, डॉटर हस्बैंड। मैंने से पापास मम्मास मतलब क्या, स्टेप का वर्ड, उसमें क्या समझाना है, तो बहुत इजी से डेफिनेशन है। आपके बच्चे और आपके स्टेप सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे। एग्जाम में चार्ट बनाकर लिख सकते हैं, नहीं सर नहीं लिख सकते। ओआईडी, ऑफिस एंड डिफॉल्ट, आपको सबको समझा देते हैं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन एक ऐसी कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी होती है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी मैक्सिमम 4 करोड़ एंड टर्नओवर कैन बी मैक्सिमम 40 करोड़। सरकार अगर चाहे इसको बढ़ा सकती है, बढ़ा के कितना बढ़ा देगी बच्चों, 4 करोड़ का जो फिगर है उसको कर देगी 10 करोड़ रुपया। जो मेरा 40 करोड़ का फिगर है वो है हमारा 100 करोड़ कर सकती है। जैसे 2027 में फिगर बढ़ा देंगे, 30 में फिगर बढ़ा देंगे, तो बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं इसको, और इसको 100 करोड़ कर सकते हैं। आज की डेट में फिर हमको 440 का 440 का झटका याद रखने का, आपको 440 मैक्सिमम है, कंडीशन एंड है। अच्छा, अगर वो किसी की होल्डिंग सब्सिडी होती है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होती है, सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। एंड स्पेशल एक्ट वाली कंपनी से LIC, UTI, एयर इंडिया, इनके अलग से एक्ट होता है, तो ये आपके स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। देन OID मैं आपको समझा रहा हूँ।
अनम जहरा जी, यस, नेटवर्क कैलकुलेटर फ्री रिजर्व वही होता है। एसोसिएट में मैक्सिमम 50 होता है, क्योंकि 50 पार करते ही आप क्या बन जाओगे, वहाँ पर सब्सिडरी बन जाओगे। जी हाँ हार्दिक श्रीवास्तव जी, जी हाँ। सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब क्या होता है सर? जिसने गलती कर रखी है। गलती कौन कर सकता है सर? कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, सबसे बड़ा आदमी वही होता है। कंपनी का की मैनेजर पर्सन, जैसे मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो गया। कंपनी के की मैनेजर पर्सन, हमने की मैनेजर पर्सन लिखा था, सीईओ, सीएफओ, सीएस, वो हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई की एमपी नहीं है, कोई की एमपी नहीं है, तो ऐसा किसी आदमी को कंपनी ने बोल दिया है कि एक काम करो करणजीत सिंह, आप हमारे ऑफिसर हो जाओगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, हर काम के लिए करणजीत सिंह को ऑथराइज कर दिया है। तो कभी भी कोई सेक्शन कांड करेगा, कोई भी सेक्शन का कांड होगा, वहां पर तोड़ा जाएगा, तो करणजीत सिंह वुड बी लायबल, करणजीत सिंह वुड बी लायबल। तो क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रखा है, तो स्पेसिफाई आदमी हो गया वो। पर सर ऐसा अगर कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, अगर ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो कौन हो जाएगा सर? ऑल द डायरेक्टर्स, इफ नो सच डायरेक्टर इज सो स्पेसिफाइड, तो सारे डायरेक्टर्स मरेंगे। कौन मरेगा सर? सारे डायरेक्टर्स मरेंगे। सर फोर्थ, सर ऐसा पर्सन हु इज अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड और केएमपी, जिसको रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बोल रखा है, किसी एक आदमी को ऑथराइज नहीं किया। उन्होंने क्या बोला कि केएमपी के बाद या डायरेक्टर के बाद मिस्टर मोहम्मद सदीक जी है जो हमारे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होंगे, उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, किसकी? अकाउंट्स की, रिकॉर्ड्स की, सब चीज़ों की। तो मिस्टर मोहम्मद सदीक भैया क्या हो जाएगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कोई सेक्शन तोड़ा, तो अगर आरओसी को किसको भी पकड़ने का, तो सबको नहीं पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? मोहम्मद सदीक को पकड़ लेगी। पांचवा, एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कस्टम टू एक्ट। मतलब सर मैं बोलता हूं जैसे रतन टाटा जी क्या करते हैं सर? वो पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तो चलो बोर्ड पे नहीं है, इमेजिन जब करो बोर्ड पे थे, जब वो बोर्ड पे बैठे हुए थे, रतन टाटा जी सारे बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। वो बोलते हैं उठो, तो वो लोग उठते थे, बोलते बैठो बैठते थे, नाचो नाचते थे, तो वो लोग उनके इशारों पे नाच रहे हैं। तो रतन टाटा जी वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कल को कोई सेक्शन तोड़ा गया, तो डायरेक्टर्स को नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर्स किसके इंस्ट्रक्शन पे काम करे? रतन टाटा जी के नाम पर। तो रतन टाटा जी वुड बी कॉल्ड एज ओआईडी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। देन अच्छा, कुछ बोला नहीं गया, देन एवरी डायरेक्टर, भैया जिसने कांड किया है, मैंने अजूम करो, मुकेश अंबानी ने, नीता भाभी जी ने, हम तीनों ने मिलकर कांड किया, हम तीनों डायरेक्टर है, तो हम तीनों वुड बी रिस्पॉन्सिबल। एवरी डायरेक्टर हु पार्टिसिपेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक है। अच्छा, अगर कोई शेयर वेयर का नाटक होता है, कुछ शेयर्स के रिलेटेड कोई लफड़ा कर दिया आपने, कोई सेक्शन तोड़ दिया है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, मर्चेंट बैंक होता है, तो वो भी माना जाएगा क्या? OID, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्या माना जाएगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्लियर है? हरीश भैया जो जितना लिखवा है बेटा, फुल मार्क्स लॉ में कभी नहीं मिलता, फुल मार्क्स कभी लॉ में नहीं मिलता, हमेशा 80% मार्क्स मिलेगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 साढ़े 3 तक मिलेगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क के आसपास मिलेगा, ध्यान रखिएगा, पूरा कभी नहीं मिलता। थैंक यू खुशी गुप्ता जी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी में क्या डिफरेंट है पर्सन? अरे राजा क्या है यार, थोड़ा सा मेहनत करो जीबाज, कितनी बार समझाए, रोज पूछा लगातार 4 दिन यार। आज पहले लेक्चर में अगर आप इतना टाइम लगा रहे हो पहले बेसिक चैप्टर में, कैसे चलेगा? थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। जो कंपनी होल्ड करती है, जो कंपनी होल्ड करती है वो होल्डिंग कंपनी होती है, जिसको होल्ड कर रही है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। मेरे को अगर होल्डिंग सब्सिडी देखना है तो मैं क्या देखूंगा? मोर देन 50%। मैंने आपकी कंपनी में 50% से ज्यादा पैसा लगा दिया, 50.01 लगा दिया, तो मैं आपको होल्ड कर रहा हूं, आई एम कॉल्ड एज होल्डिंग कंपनी। आप डर रहे हो, आपको हो जाएगा सब्सिडरी कंपनी। मर्चेंट बैंकर क्या होता है? मर्चेंट बैंकर होता है जो शेयर्स को संभालता है। जब आईपीओ आता है तो भैया लोगों से पैसा कलेक्ट करना है, तो कंपनी तो कलेक्ट नहीं कर सकती, कंपनी की भी यहाँ पे पैसा कलेक्ट करना है, एप्लीकेशंस देनी है उनको, शेयर्स अलॉट करने, सारा काम कौन करता है? मर्चेंट बैंकर करता है। अमन राठौड़ को चाहिए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन होती है सर? एक ऐसी कंपनी जिसकी शेयर्स लिस्टेड होते, किधर? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। क्या? कहाँ पर? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज है, BSE, NSE, 2 रिकॉग्नाइज है, तो वहाँ अगर आपके शेयर लिस्टेड है, आप क्या हो जाओगे? आप लिस्टेड कंपनी हो जाओगे। फिर सरकार कहती है, सेबी ने कहा कि ये फॉलोइंग वाली कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है, इनको छोड़ के सारी लिस्टेड है। सर कौन सी नहीं होती है? सर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने क्या कर रखा है, उसने हमने इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं कर रखे, पर क्या लिस्ट कर रखा है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट कर रखे, मतलब बॉन्ड्स लिस्ट कर रखे हैं।
तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। सर उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस लिस्ट कर रखे तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। सर ऐसी या फिर दोनों लिस्ट कर रखे तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। सर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने क्या, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, मतलब बेसिकली बॉन्ड, नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि कन्वर्जन हमेशा इक्विटी में ही होता है, तो वो है नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। तो एक प्राइवेट कंपनी जिसने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज कर रखी है, सर वो भी लिस्टेड कंपनी नहीं होगी। सर पब्लिक कंपनी जो कि आरएससी में, मतलब बीएससी एनएससी में लिस्टेड नहीं, आरएससी का मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, पर जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है, राजकोट स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, मेड्रास स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर वो लोग लिस्टेड है, तो उसको भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। इनको याद रखो, ये इनको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानते, इनके अलावा सबको मानते हैं। ठीक है, आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 2। जय माता दी, लेट्स रॉक। 3, 2, 1, cheers। सो बेटा चैप्टर नंबर 2 आता है मेरा इनकॉर्पोरेशन। करीबन 80 पेज का चैप्टर है, 3 से 4 दिन लगेंगे, 3 से 4 क्लासेस लगेगी, खत्म हो जाएगा। पहला पेज कट चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इन्सिडेंटल देयरटू। तो बच्चों आज का माहौल है, आज किशन जी का बर्थडे है, हमारे कन्हैया जी का बर्थडे, हैप्पी जन्माष्टमी। सेम भी आज हमारी कंपनी पैदा हो रही है। जब कंपनी पैदा होती है, हाँ खुशियों का माहौल है हर जगह पर, सब खुश है क्योंकि आज कंपनी पैदा हुई है। पैदा होने को अपन अंग्रेजी में, लॉ की भाषा में क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन। क्या कहेंगे बच्चों उसको हम लोग, इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जब पैदा हो जाती है हम उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ चैप्टर ओवरव्यू। तो ये सारे सेक्शन भाई साहब, सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 19 तक, 3 से लेके 19 तक हमको जाने का है। कहाँ पर, 3 से लेके 19 तक हमको जाने का है। तो बहुत सारी बातें करेंगे अपन, लिखेंगे भी सारी चीज़ों को, समझ में भी आएगा अपने को, सारी चीज़ें करेंगे। अब पहला हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें की। ठीक है, जितना आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है वो मैं आपको नोट्स में लिखवा दूंगा। अपनी बुक रेडी हो रही है, आई थिंक बाय 20 सितंबर तक मार्केट में आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ये कट है। अब ध्यान से सुना, जो आदमी सोचता है कि मेरे को कंपनी पैदा करना है, मेरे को कंपनी को पैदा करना है, कंपनी का नाम ये होगा, कंपनी बिजनेस ये करेगी, बच्चों उस आदमी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चैट में लिख के बताओ, उस आदमी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उस आदमी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। रौनक कुंदू जी भी आपको मिल जाएगा, आप देखो ऐप पे ढूंढोगे मिल जाएगी, नहीं तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। उस आदमी को हम कहते हैं प्रमोटर। तो हमने ये डेफिनेशन बच्चा ऑलरेडी कर ली थी, प्रमोटर की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर ली थी, हु इज नेम्ड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस या नेम्ड एज अ प्रमोटर इन द एनुअल, हमने लिखी भी थी ये चीज़। ऐसा आदमी जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स को बराबर, या फिर एक ऐसा आदमी जिसके इशारे पर हम लोग नाचेंगे, सब लोग काम करेंगे, एक्सेप्ट कौन, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले होते हैं, CA CS लॉयर, याद है ऐसा कुछ किए थे अपन, फालतू। Then, to be a promoter, one need not necessarily be associated with the initial formation of the company. One who subsequently helps to arrange floating of its capital will equally be regarded as promoter. जैसे अगर आपको पता होगा अंशुल सर निशान सर स्टार्टिंग से लगे हुए हैं तो वो हमारे प्रमोटर है। पर अगर आपको पता होगा एक और आदमी है जो स्टार्टिंग से नहीं, वो बीच में आए, वो अभी भी चेहरा रिवील नहीं किया गया है उनका बराबर, तो वो सब्सिक्वेंटली अगर आते हैं जो क्या करेंगे सर, वो मदद करेंगे क्या, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा भी तो चाहिए ना कंपनी को रन करने के लिए, ही विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रमोटर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही वो आदमी होना चाहिए हमारे साथ, हाँ कंपनी के पैदा होने से पहले होना चाहिए, ये ध्यान रखना, कंपनी के पैदा होने से पहले वो होना चाहिए। तो क्या बोला जाएगा उसको, प्रमोटर। कंपनी पैदा हो जाएगी तो प्रमोटर का रोल ही खत्म हो गया ना फिर तो। हेंस प्रमोटर डिनोट्स कौन कौन हो सकता है सर, एनी इंडिविजुअल हो सकता है, एनी एसोसिएशन हो सकती है, एनी पार्टनरशिप हो सकती है, एनी कंपनी हो सकती है, व्हिच टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड सेट इट गोइंग एज इन अ फिड्यूशियरी पोजीशन।
बच्चा फिड्यूशियरी मतलब क्या होता है? सर फिड्यूशियरी का मतलब होता है फिक्टिशियस कैपेसिटी, मतलब क्योंकि क्या होगा, कंपनी अलग हो जाती है, प्रमोटर अलग हो जाएंगे, आपको पता होगा मेंबर्स भी अलग हो जाते हैं, डायरेक्टर्स भी अलग हो जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि प्रमोटर जब पिक्चर में आ जाते हैं तो कंपनी पैदा होने की संभावना हो जाती है। कंपनी जब पैदा हो जाएगी तो प्रमोटर का रोल खत्म हो जाता है, उसको भी कुछ काम नहीं होता वहां पर। तो ध्यान रखना, प्रमोटर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है प्रमोटर। बट एक सेकेंड, मेरे को यहां पर एक डाउट आती है बच्चों लोगों, डायरेक्टर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन, पार्टनरशिप, कंपनी, कोई भी, या खाली इंडिविजुअल? डायरेक्टर कौन बन सकता है? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, थोड़ा सा अपने दिमाग पे खुजली कीजिए, सोच के बताइए डायरेक्टर कौन हो सकता है? जल्दी जल्दी बोलो बोलो। सर डायरेक्टर एक आदमी हो सकता है। आदमी मतलब ऐसा नहीं कि आदमी हो रहा है, आई एम सेइंग एक इंसान। डायरेक्टर कौन? एक इंसान ही हो सकता है। डायरेक्टर कैन ओनली बी इंडिविजुअल, बट प्रमोटर कैन बी एनीबॉडी। प्रमोटर कैन बी एनीबॉडी, बट डायरेक्टर कैन ओनली बी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये बातें हम करेंगे, लिखेंगे सारी बातों को, मैं लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर यहां पर एक हमारा आता है ट्रू ऑन फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट। ए तू मुझे बताना बाबू, टू बी अ प्रमोटर वन नेसेसरली बी एसोसिएटेड विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी? क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स पे। ट्रू है कि फॉल्स है? 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 फॉल्स है। ट्रू है, फॉल्स है? सर कौन है बेटा ये? सर ये फॉल्स है। क्या है बच्चों? ये फॉल्स। One who subsequently helps company to keep going, raise fund and advice to the board will be equally regarded as promoter. Will be equally regarded as promoter. करनाल करनानी जी आपका रॉन्ग है बेटा, प्लीज आंसर देखिए, आपने 2-3 आंसर रॉन्ग दिए हैं, ऐसा नहीं करना है हमें, आराम से सोचिए। अब भी जस्ट सिखाया मैंने आपको, आंसर फॉल्स है। ठीक है, अब कुछ और बातें आराम से सुनना। Can a promoter earn remuneration? बोलो, आराम से सोचो, आराम से। Can a promoter earn remuneration? Yes or no? द आंसर इज नो। भाई साहब, तुमको अगर पैसा ही कमाने का था तो काला कंपनी पैदा क्यों किया? तुम खुद आइडिया लेकर आते हो, तुम खुद बोलते हो कि मेरे को कंपनी को पैदा करने का, और सारा कंपनी से पैसा ले रहे तू। नहीं 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 नहीं, प्रमोटर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। तो हमारे ताज सर, हमारे निशु भैया सर, आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? पैसा कौन नहीं? अरे पैसा कौन देगा? कंपनी पैदा नहीं हुई ना। अबे कंपनी पैदा हो जाएगी तो देखा जाएगा ना, पर यहां तो कंपनी पैदा नहीं हुई। ठीक है, दूसरा सवाल। चलो 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 सर, कंपनी पैदा हो गई, कैन, अब कंपनी जब पैदा हो गया, आपको पता होगा कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट कागज होते हैं जिसपे कंपनी टिकी हुई होती है। वो 2 कागज को हम कहते हैं इंग्लिश में महुआ और औवा। क्या कहते हैं हम लोग? महुआ औवा। महुआ औवा में लिखा है, महुआ औवा में लिखा है कि प्रमोटर को आप रेम्यूनरेशन दे दीजिएगा। ठीक है, महुआ हुआ में लिखा है कि आप प्रमोटर को रेम्यूनरेशन दे दीजिएगा। कहां लिखा है बच्चों? महुआ हुआ में। जो बच्चों को महुआ हुआ नहीं पता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हमारे महुआ हुआ में लिखा है कि भैया रेम्यूनरेशन दे दीजिएगा। कंपनी पैदा हो गई, कंपनी बोलती है नहीं दूंगी मैं। कंपनी सेज आई विल नॉट गिव रेम्यूनरेशन, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर से वो डिनाई कर रहे, प्रमोटर हम आपको रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, हम आपको रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। अब सवाल यह उठता है, कैन द प्रमोटर सू द कंपनी? क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कैन द प्रमोटर सू द कंपनी। बोलो बच्चों, सू कर सकते हैं वो? इमेजिन करो हमारे प्रमोटर कौन थे? निशु भैया और अंशुल सर। कैन द प्रमोटर सू? द आंसर इज नो, प्रमोटर कैन नॉट सू। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। अरे कंपनी पैदा होने से पहले या कंपनी पैदा होने के बाद, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। नो,
Even though it is written in articles, it is not binding on the company. Promoter cannot sue. Understand the logic of promoter. Promoter कौन होता है? जो आइडिया लेकर आता है कंपनी को पैदा करने के। साला तुम पैसा कमाने के लिए कंपनी को पैदा किए, मतलब मैं बच्चा पैदा करो, मैं घर पे बैठा बच्चों को तो जा जाके तू काम कर। भाई साहब गलत हो जाएगा ना वो तो। तू मेरे को पैसा नहीं देगा कमा के, तो मैंने पैदा तेरे को किया पैसा कमाने के लिए पैदा किया नहीं ना। प्रमोटर को बाउंड नहीं करता है, सॉरी कंपनी को वो बाउंड नहीं करता है पैसा देने के लिए। अच्छा ओ सर, हाँ पर सर अगर कंपनी चाहे, अगर कंपनी चाहे मतलब जो बच्चा है जो पैदा हो गया है वो चाहे अगर पैसा देना चाहे, क्या वो दे सकता है? अगर वो चाहे तो चैट में लिख के बताओ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, दे सकता है, दे सकते हैं। तो सर रेम्यूनरेशन दे सकता है, क्या हो जाएगा बच्चों? रेम्यूनरेशन दे सकता है, देना है तो दे सकता है। ना सर कैसे कैसे देगा? सर एक लमसम पेमेंट कर देंगे। कैसे कैसे देंगे? एक अपन लमसम पेमेंट 50 लाख रुपए ले लो, लमसम पेमेंट 50 लाख रुपए ले लो, ठीक है सर 5 लाख रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, देना है तो सर। या उनको क्या दे सकते हैं हम लोग? शेयर्स एट डिस्काउंट। क्या कहते हैं उसको अपन? शेयर्स एट डिस्काउंट, शेयर्स एट डिस्काउंट। नीरज बर्मान जी प्लीज कॉल ऑन द नंबर आई हैव गिवन यू। अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, हम आधा घंटा रुक जाए, जब मैं ब्रेक लूंगा तब मैं आपको बता दूंगा आपके जो भी डाउट है। शेयर्स एट डिस्काउंट उनको दे सकते हैं, या फिर उनको हम लोग कमीशन दे सकते हैं। सर कमीशन कैसे देंगे उनको अपन? ऑन शेयर्स सोल्ड और प्रॉपर्टी परचेज, शेयर्स सोल्ड प्रॉपर्टी परचेज। अभी क्या होगा, लोगों को शेयर्स भी तो देंगे ना अपन, तो लोगों को शेयर्स रख के बेचना पड़ेगा। ले लो ले लो हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। हाँ आईपीओ नहीं ला सकते, पब्लिक कंपनी में आईपीओ आएगा, प्राइवेट कंपनी में नहीं। प्राइवेट कंपनी मेंबर्स भी तो चाहिए, तो जितने भी लोगों को शेयर्स बेचेगा उस पर कुछ कमीशन ले लीजिएगा आप। अभी कंपनी का अपने को ऑफिस लेना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस। सो रजिस्टर ऑफिस के लिए अपने को प्रॉपर्टी को खरीदना पड़ेगा। तो अगर प्रमोटर वो ऑफिस ढूंढ के लाता है, आपको लगा अनडिस्क्लोज लोकेशन में प्रॉपर्टी ढूंढी, अब अगर वो खरीदी होती तो उस पर कमीशन देना पड़ता, तो अगर कमीशन देना है दे दीजिए सर। सो सी हमेशा ध्यान रखना, प्रमोटर को लिए रेम्यूनरेशन बाउंड नहीं करता है। इवन दो इट इज रिटन इन द आर्टिकल्स, कंपनी इज नॉट बाउंड टू गिव रेम्यूनरेशन टू द प्रमोटर, क्योंकि उनका आइडिया था पैदा करने के लिए, राइट। हाँ अगर आपको देना है तो आप कैसे कैसे दोगे? सर यू कैन गिव एज अ लमसम अमाउंट और शेयर्स एट डिस्काउंट और कमीशन ऑन द शेयर सोल्ड और प्रॉपर्टी परचेज, ऑन द शेयर सोल्ड और द प्रॉपर्टी परचेज, शेयर सोल्ड प्रॉपर्टी परचेज। क्या आपको इतना क्लियर है प्रमोटर्स के बारे में? एनी डाउट प्रमोटर्स के लिए? ठीक है, राधे कृष्ण जी। प्रमोटर्स एंड वर्किंग डे टू डे वर्किंग कैसे काम करेंगे? प्रमोटर का रोल खत्म हो जाएगा ना, कंपनी पैदा हो जाएगी। डे टू डे वर्किंग में चिल्ला चिल्ला के कुत्ते की तरह बहुत बहुत किसे कहता है, कंपनी को रन कौन करता है, कंपनी को रन कौन करता है, डे टू डे वर्किंग में कौन करता है? तो वो प्रमोटर आगे जाके सब्सक्राइबर बनता है। सब्सक्राइबर जब वो महुआ हुआ साइन कर देता है तो आगे जाके जब कंपनी पैदा हो जाती है तो क्या बन जाता है? वो डायरेक्टर। तो वो डायरेक्टर बन जाएगा ना वो। अब वो प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर डायरेक्टर बोला जाएगा उसको, पर वो पोजीशन कौन सी है? वो डायरेक्टर की पोजीशन है, तो पैसा लेगा पर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, ये कट है। अब आता है हमारा काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी, ये हम लोग थोड़ी बहुत बातें पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी। सर कौन कौन से? अरे सर बहुत ही ज़्यादा प्रकार की कंपनी है। पब्लिक कंपनी है 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी है 2 लोग चाहिए, ओपीसी है, ओपीसी में 1 लोग चाहिए। एक सेकेंड बेटा, ओपीसी इज अ सब टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? बच्चों ओपीसी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? चैट में लिख के बताइए।
जल्दी जल्दी चैट में लिखे दो, ओपी इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो आइडियली इंडिया में दो ही कंपनी है, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, वेरी गुड। फिर हमने सीखा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वेयर द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, अगर आपको याद होगा तो। फिर हमने सीखा था गारंटी कंपनी, वेयर द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन। फिर हमने सीखा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सर अनलिमिटेड तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, घर, गाड़ी, बंगला, किडनी विडनी, फेफड़े, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नसें बसें सब दाव पे लग जाता है, क्योंकि कौन सी कंपनी है वो? अनलिमिटेड कंपनी है। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कैन बी गारंटी एज वेल एज शेयर्स, अपने को पता ही है। फिर कुछ सरकार की कंपनी है जो गुजरात में बना दी गई है, एक खाली लाइन है, एग्जाम में कोई आंसर में इसका रेलेवेंस नहीं है, बता देता हूं। स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। मेरे कोई भी आंसर में इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये एक अलग प्रकार की कंपनी है जो सरकार बनाती है, हमारे गुजरात में बना दी गई है। आईएफएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनीज, आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी। ये कौन सी हो सकती है सर? ये पब्लिक भी हो सकती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है, बट ये हमेशा होगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, ये हमेशा होगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये हमेशा होगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कौन सी नहीं हो सकती है? ये पल कोटा जी, वो आईएफएससी कोड अलग होता है, वो बैंक का कोड, ये एक प्रकार की कंपनी है जिसको सरकार बनाता है। मैं कह रहा हूं कि कंपनी ओनली इट विल बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दैट मींस इट विल नॉट बी विच कंपनी? वेरी गुड सुशेन, वेरी गुड करण, वेरी गुड साइमा, वेरी गुड पोमे, वेरी गुड ऐप वालो, वेरी जयदीप, वेरी गुड मयंक। सर इट विल नॉट बी गारंटी कंपनी, ठीक है। फिर IFSC company means a company licensed to set up business in any international financial service center in India like in Gujarat International Financial Tech City। तो गुजरात में अभी तक बना दी गई है, सरकार बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी को बनाती है। इससे मेरे आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई ऐसा कुछ इतना भारी चीज नहीं है जिसको अपने याद रखना, खाली ध्यान रखना IFSC कौन कौन बनाता है? सरकार बनाता है, बस। क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला प्रकार का कंपनी, जो कि एग्जाम में काम की चीज होगी, बहुत ही छोटा चिंटी बातें इसमें कवर होंगी। ये बात होता है हमारा 1% कंपनी का, OPC। क्या बात करता है बच्चों ये हमारा OPC? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की फुल संभावना है। देखिए 1% कंपनी, हमेशा ध्यान रखना 1% कंपनी मतलब कौन है सर? OPC। इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। क्या बोलोगे? इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अब मैं आपको अगर गूगल पे दिखा दूं, बहुत सारी OPCs है, बहुत सारी OPCs है। देखो, डोर स्टेप वेटरनरी सर्विसेज ब्रैकेट में क्या लगेगा? OPC प्राइवेट लिमिटेड। सनी बायोटेक OPC प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर क्लियर हो जाता है कि टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी है, और इसके हमेशा नाम में ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? OPC लिखा जाता है। तुषा फार्म्स OPC लिमिटेड कहाँ है? उत्तराखंड में पैदा हुई है कंपनी, इसका ROC कौन है? उत्तराखंड में ROC, ठीक है। सो बहुत सारी OPCs है इंडिया में, बहुत सारे। देखो ओमदत्त एग्रोटेक सर्विस एंड कंसल्टिंग OPC प्राइवेट लिमिटेड। धर्मा फ्लोरिकॉट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में लिखा है OPC। तो अगर ब्रैकेट में OPC लिखा तो ध्यान रखने का कौन से प्रकार की कंपनी है सर? ये हमारी OPC ही है, ये हमारी क्या है? ये OPC है, ठीक है। जल्दी से मेरे को चैट में लिख के बताओ, मिनिमम मेंबर
कितने होते ओपीसी में? मिनिमम मेंबर कितने होते ओपीसी में? चैट में लिख के बताइए। वेरी गुड सुशांत बेटा, आप गलत हो, मिनिमम मेंबर होता है 1। मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम कितना होता है बच्चों? वन। सर सिंपल भाषा में ओनली वन, ओनली वन। मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, ओनली 1। अच्छा बच्चा, मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा ओपीसी में? मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा ओपीसी में? 1। मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा ओपीसी में? सर 15 की एक लिमिट दे रखी है कंपनीज एक्ट में, 15 की एक लिमिट दे रखी है कंपनीज एक्ट में, बट टेक्निकली वो क्या होता है, ये आपको सीए फाइनल में सिखाया जाएगा कि अगर हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, क्या पास कर लिया? स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आपको याद होगा मैंने सिखाया था स्पेशल रेजोल्यूशन में बच्चों कितना परसेंटेज अप्रूवल चाहिए होता है? 100 में से कितने लोग हाँ बोलने चाहिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट में लिख के बताओ। 128 पीपल वॉचिंग मी, प्लीज चैट में लिखो, हाथों में जिनके मेहंदी लगी है वो भी लिखे। सर 75%, कितने लोग हाँ बोलने चाहिए? सर 75% अगर लोग हाँ बोल देते तो हम लोग 15 के ऊपर भी जा सकते हैं। अब 15 के ऊपर अगर मैं जा सकता हूँ तो टेक्निकली मैं 20 भी कर सकता हूँ, 25 भी, 50 भी, 100 लोग भी अपॉइंट कर सकता हूँ ना। तो ऐसा पूरे कंपनी में जानना, डायरेक्टर्स के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, डायरेक्टर्स के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है वहां पर 15 इज अ बार, 15 इज अ बार, करना है पार। बच्चों इशाद ध्यान से सुनना, 15 इज अ बार, करना है पार, क्या करेंगे पास? एसआर। क्या करेंगे पास? एसआर। 15 इज अ बार, करना है पार, क्या करेंगे पास? एसआर, एसआर, एसआर। ठीक है, तो ये सब आपको सीए फाइल में सिखाया जाएगा, तो ध्यान रखना टेक्निकली कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम तो एक, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब जब बच्चों वो कहता है कि जब आप एक ओपीसी हो, तो मैंने शुरू कर दी मेरी ओपीसी, एबी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो भैया इसका जो मेंबर है वो एकमात्र, एकाग्रता, एक आदमी कौन है सर? वो एबी। तो एबी वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? शोल मेंबर ऑफ ओपीसी। क्या बोला जाएगा एबी को? शोल मेंबर ऑफ ओपीसी। सर शोल मतलब सिंगल मेंबर, एक मेंबर, मालिक एक, बराबर, मालिक एक। तो भैया देखो, तो जब आप मेंबर हो तो आपको एक नाम देना पड़ेगा। नाम किसका देना पड़ेगा आपको? एक नॉमिनी का। भगवान ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि कल को उठ के अगर मैं चला गया तो मेरी कंपनी को संभालेगा कौन? तो मैं क्या करूंगा, एक नॉमिनी का नाम दूंगा। तो मैंने नाम दे दिया बेबी जी का, बेबी मैडम का मैंने उनको नाम दे दिया। तो आई एम दी मेंबर, आई एम दी मेंबर, बेबी जी इज दी नॉमिनी, बेबी जी इज अ नॉमिनी, बेबी जी इज अ नॉमिनी। मोहम्मद सदीक भैया दूध की बोतलें क्यों भेज रहे हैं? क्या हो गया है उनको? अब देखो डिलीट किया मोहम्मद सदीक ने, हृदय परिवर्तन होता है। बी अ मैन, मोहम्मद सदीक आर यू? सो मैं कौन? मेंबर, बेबी जी कौन? नॉमिनी। तो पता है क्या, हमारा एक वो बनता है, सिखाऊंगा आपको आज, इसी वाले चैप्टर में आता है हमारा महुआ। महुआ में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, महुआ में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। अगर किसी को पता होगा, अगर आपने फाउंडेशन में सीख रखा होगा, कोई बताएगा कौन कौन से क्लॉज सीखे आप लोग ने फाउंडेशन में? बताओ बताओ। वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है सर, सर नेम क्लॉज भी होता है सर, सर फिर एक होता है मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी होता है सर। वेरी गुड, किसने लिखा है? लाइबिलिटी क्लॉज भी होता है सर।
कैपिटल क्लॉज भी होता है सर, और एक और होता है, एक और होता है, अगर किसी को याद होगा तो। अरे यार बाबू आ गया। और एक होता है मेरा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है मेरा? सब्सक्रिप्शन, या उसको हम प्यार से कहते हैं एसोसिएशन क्लॉज। तो इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा जब हम लोग ये पाठ करेंगे, जब ये पाठ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बना रहे हो किसका? ओपीसी का। बच्चों अगर आप बना रहे हो ओपीसी का महुआ, तो इसमें एक और ऐड हो जाता है, नॉमिनेशन क्लॉज। सो नॉमिनेशन क्लॉज कैन बी सीन ओनली इन वन महुआ। किसका महुआ में सर? जब आप ओपीसी का महुआ बना रहे होंगे उसी में आपको नॉमिनेशन क्लॉज है, बाकी किसी में नहीं दिखता। बाकी नॉर्मल कंपनी के महुआ में क्या दिखेगा? नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर ऑफिस, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, ये 6 दिखेंगे। आपको नॉमिनेशन क्लॉज किसके में दिखेगा सर? खाली एक ओपीसी की में ही दिखेगा। नॉमिनेशन क्लॉज में क्या लिखने का है कि अगर आप कल कोट के चल गए तो आपकी ओपीसी को कौन संभालेगा? आपकी नॉमिनी। कौन संभालेगा? आपका नॉमिनी। तो एक मेंबर, एक नॉमिनी, हस्बैंड वाइफ। एक, अब जरूरी नहीं है वाइफ हो, मतलब जस्ट सेलिंग यू, एक मेंबर और एक नॉमिनी रहेगा आपका। क्लियर है इतना चीज? अब कुछ और बेसिक बातें हैं। देखो अब कुछ अपन मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। क्या हो रहा है बाबू आज? बाबू बिहेव योरसेल्फ। आ रहा है आ गया। देखिए अभी सर, हु कैन फॉर्म ओपीसी, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट, मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जितना अपन लिखें उतना ही आंसर लिखना है आपको। पहला क्या है? ओनली अ नेचुरल पर्सन। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट। नेचुरल पर्सन मतलब वो नहीं चलेगा, जादू जादू, या तो धूप 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 धूप, ओम 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 ओम, वो नहीं चलेगा। मतलब अपन जैसे लोग, नेचुरल पर्सन ही एक ओपीसी फॉर्म कर सकता है। अदर देन अ माइनर। एक सेकेंड, अदर देन अ माइनर मतलब सर बच्चों माइनर की एज कितनी होती है? जल्दी से चैट में लिख के था, माइनर की एज कितनी होती है? चैट में लिख के बताइए, माइनर की एज कितनी होती है? लेस देन 18। माइनर इज लेस देन 18 मतलब 18 साल का। 18 बरस की कुंवारी खड़ी थी, बस आगे मेरे को नहीं आता है। 18 साल का आदमी होना चाहिए, औरत होनी चाहिए। 18 साल, अरे आदमी हो तो गलत शब्द हो जाएगा। कौला कौला, एकदम मासूम मासूम, अदर देन माइनर। तो एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हु इज एन इंडियन सिटीजन? हु इज एन इंडियन, मतलब विदेशी वाला आदमी नहीं कर सकता, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सर सिटीजन मतलब जो इंडिया में सिटीजनशिप कैसे आती है? बाय बर्थ आती है। ये अंशित शर्मा जी का लड़का देखो क्या कर रहा है, उल्टी गिनती गिन रहा है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप आती है बर्थ से। एंड वेदर रेसिडेंट इन इंडिया, ओहो, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया मतलब वो रेसिडेंट होना चाहिए में। आगे देखो क्या डाला, अमेंडमेंट हुआ ये, और अदरवाइज। कैसे पगले लोग हैं ना यार। और अदरवाइज मतलब भले वो रेसिडेंट हो या ना हो, अदरवाइज खाली इसी पे है, बाकी किसी पे नहीं। आधे लोग क्या सोचेंगे सर नेचुरल पर्सन और अदरवाइज, सर माइनर और अदरवाइज, इंडियन सिटीजन और नहीं नहीं नहीं। जो अदरवाइज ऐड किया गया वो कहाँ ऐड किया है लोग ने? खाली रेसिडेंशियल स्टेटस पर, खाली कहाँ पर? रेसिडेंशियल पर। तो आप रेसिडेंट हो या ना हो, मतलब मैं पैदा इंडिया में हुआ पर मैं रहता हूँ किधर? रहता हूं मैं लंदन में। सो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन। सो आई वॉज पैदा इन इंडिया, देन आई शिफ्टेड टू लंदन। चल भाई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले क्या रूल था? रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए था। अब क्या है? रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, कहीं भी हो कहीं भी हो कहीं भी हो। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी। एवरी शब्द इज इंपॉर्टेंट। नेचुरल पर्सन, जादू नहीं चलेगा। अदर देन अ माइनर मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं पैदा कर सकते, नहीं हो सकता ना उनसे, ना हो पाए, डीप था। तीसरा, इंडियन सिटीजन, विदेश वाला नहीं कर सकता। चौथा, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब रेसिडेंट हो या ना हो आप ओपीसी बना सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखो,
कैसे भैया, एकदम लपूलक लोग हैं ये लोग। अब रेसिडेंशियल स्टेटस आज की डेट में बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर में इस सेक्शन के लिए, खाली ओपीसी के सेक्शन के लिए कुछ काम का है क्या? बताओ जरा मेरे को, कुछ काम का है क्या? नहीं, पर फिर भी डेफिनेशन दे रखी है। अभी क्या बोला, रेसिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए या नहीं होना तो भी चलेगा ना अपने को। तो यहां पर क्या बोलता है, देखो डीटी में निशु भैया आपको सिखाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, कोई और सेक्शन पढ़ रहे हो वहां पर भी कुछ रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होगा, मैं आपको ओपीसी के लिए सिखा रहा हूं। सो ओपीसी में क्या बोलोगे, रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। डोंट मिक्स विद डीटी, निशु भैया अलग, ए बी अलग, ध्यान रखना, डीटी अलग चलता है, लॉ अलग चलता है। ये लॉ में कंपनीज एक्ट में ओपीसी के लिए हम पढ़ रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। तो कितना दिन देख रहे हैं अपने को, 120 डेज, 120 डेज, नॉट लेस देन 120 डेज। बेटा नॉट लेस देन 120 मतलब मिनिमम या मैक्सिमम? चैट में लिखो मिनिमम या मैक्सिमम। 120 कितना, मिनिमम या मैक्सिमम? सर नॉट लेस देन 120 मतलब इससे कम तो नहीं होना चाहिए। सर इससे कम नहीं होना चाहिए मतलब इतना तो होना ही चाहिए। सर इतना तो होना चाहिए मतलब क्या होगा सर, वो मिनिमम 20% होना चाहिए, मिनिमम 20% वो होना चाहिए ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब इस साल के लिए अगर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहा हूं तो पिछला साल मेरे को इंडिया में रहना चाहिए मिनिमम 120 डेज तक। बट सर इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं ना आज तो, क्योंकि ऊपर अमेंडमेंट हो गई है। ये पागल लोग ने ये हटाया नहीं। बताओ, आप बोलते हो तुम रेसिडेंट हो या ना हो तो ठीक है ना, मेरे डेफिनेशन में क्या ही फर्क पड़ रहा है फिर तो। क्लियर है सर? ओपीसी कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, जैसे अपनी एकाग्रता एड्यूसा प्राइवेट लिमिटेड, एकाग्रता एड्यूसा प्राइवेट लिमिटेड बराबर, सेक्शन 8 नहीं बन सकती है वो, क्योंकि सेक्शन 8 क्या होना चाहिए, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। करेंगे अपन, आगे आएगा अपने को। दे कांट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब वो फाइनेंसिंग का धंधा भी नहीं कर सकती है। तो ध्यान रखना, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए ओपीसी नहीं बन सकती है। दूसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए ओपीसी नहीं बन सकती है। तो ये सब आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज है, छोटे छोटे एमसीक्यूज। देन अब आराम से पढ़ना, नॉमिनी, ये मैंने आपको बताया। द महुआ ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट अ नेम ऑफ अ नेचुरल पर्सन सेम एज मेंबर अदर देन अ माइनर। एक सेकेंड, तो जो ऊपर की जो बातें थी जो मेंबर के लिए थी वो नॉमिनी के लिए भी है कि सर वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, अदर देन अ मेंबर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अरे यार इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। मतलब सारी बातें, सारी की सारी ऊपर की बातें नीचे भी एप्लीकेबल है, सारी की सारी ऊपर की बातें नीचे भी एप्लीकेबल है। तो जो क्वालिफिकेशन मेंबर के लिए वही क्वालिफिकेशन नॉमिनी के लिए, वही क्वालिफिकेशन नॉमिनी के लिए, ठीक है। अब सर एक सेकेंड, बॉयज, ऑल द बॉयज इन द हाउस, आप आंसर करेंगे, ठीक है, आप सब आंसर करेंगे, ऑल द बॉयज इन द हाउस। अगर आप किसी लड़की का नाम अपने साथ जोड़ना चाहते हो, उसका नाम अपनी शादी के कार्ड में लिखवाना चाहते हो, क्या उसकी रजामंदी होनी चाहिए? बोलो, क्या उसकी रजामंदी होनी चाहिए? हाँ ना सर प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं होता है, प्यार इच्छा से होता है, प्यार चाह से होता है। अगर मैं उसको अपने घर लाना चाहता हूँ, मैं अपना नाम उसका जोड़ना चाहता हूँ, तो सर उसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना। तो सेम वे बच्चों ध्यान रखना, जबरदस्ती नहीं करनी है कभी किसी से। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद खड़ी रहेगी, ध्यान रखना, एक्सपीरियंस है इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो आपको उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको नॉमिनी का कंसेंट लेना पड़ेगा। मैं मेरे महुआ में तेरा नाम लिख रहा हूँ, हाँ बोलती क्या ना बोलती, औदिगा खंडाला, क्या करूँ आके मैं खंडाला,
अरे नाम लिखेंगे तेरा महुआ में लिखेंगे, क्योंकि मैं गया तो तू आएगी ना, ठीक है। Who in the event of along with the prior consent in form number INC 3, INC मतलब सर इनकॉर्पोरेशन होता है, INC मतलब इनकॉर्पोरेशन 3 फॉर्म नंबर होता है, फॉर्म नहीं आ जाएगा तो भी चलेगा, बोलेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म, कंसेंट लिया अपन ने उसका। Who shall in the event of subscriber's death, सब्सक्राइबर मतलब मैं AB चले गए तो, और इन हिज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं पागल हो गया, दौरे वाले पड़ रहे, बिकम दी मेंबर ऑफ द कंपनी, तो कौन संभालेंगे सर, नॉमिनी जी संभाल लेंगे। कौन संभालेंगे सर, वो नॉमिनी जी संभाल लेंगे। फिर क्लियर इतना चीज। सो व्हाट एवर द क्वालिफिकेशन आर देयर फॉर द मेंबर, सेम क्वालिफिकेशन आर देयर फॉर द नॉमिनी आल्सो। देन अब देखिए, मिस मधु, आहा मधु, formed an OPC wherein Sudan is the nominee as his name specified in महुआ। तो मधु जी ने क्या बनाई है सर, एक OPC बना दी है, और मिस्टर सुदन कौन है, उनके नॉमिनी है, होगा कोई बॉयफ्रेंड होगा उनका, कोई हस्बैंड होगा, हमें क्या पता, बेटा भी हो सकता है सर, हमें नहीं पता कौन है वो। अलॉन्ग विद हिज कंसेंट, कंसेंट लिया मतलब इच्छा ली, रजामंदी ली। मिस मधु डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओ रे 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 रे, मधु जी बन गए भिखारी, इंसॉल्वेंट, पीसा को नहीं, पैसा नहीं है, पेंडिंग टू डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। सो शी बिकम्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गई है। आपने फाउंडेशन में सीखा था इंसॉल्वेंट आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, बराबर। हेंस मिस्टर सुदन विल बिकम द मेंबर ऑफ सच ओपीसी। कौन बन जाएगा सर, मिस्टर सुदन विल बिकम द मेंबर ऑफ सच ओपीसी, ठीक है। देन फिर द नेम ऑफ सच नॉमिनेटेड पर्सन मतलब नॉमिनी इन फॉर्म नंबर INC 32 अलॉन्ग विद द कंसेंट इन फॉर्म नंबर INC 3। सो जब कंपनी पैदा करते हैं अपन, एक फॉर्म होता है INC 32 स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये आगे आएगा, अपने को फुल फॉर्म याद करने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में स्पाइस ही बोलते हैं। कंपनी पैदा करने का फॉर्म होता है INC 32 स्पाइस, उसमें जो कंसेंट ली ना अपन ने INC 3 में, वो आपको अटैच करनी है, ठीक है। टू बी फाइल्ड विद मम्मी, मम्मी का नाम क्या था, रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द महुआ ना हुआ। तो देखो सिंपल भाषा में क्या बोलने का, अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंसेंट ऑफ द नॉमिनी शुड आल्सो बी फाइल्ड विद द ROC, शुड आल्सो बी फाइल्ड विद द ROC। फॉर्म नंबर जो याद करने में आपको बता दूंगा कौन से याद करने, तो हम अपन लास्ट में लिखते जाएंगे सारे फॉर्म नंबर्स, टेंशन मत लीजिए वो, ठीक है। अब नोट बहुत मैटर करता है, नोट ध्यान से सुनना। A natural person shall not be a member of more than one OPC at any point of time। मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल AB एज एन कितनी OPC शुरू कर सकता है, चार्ट में लिख के बताए, मैं एज एन इंडिविजुअल AB कितना OPC शुरू कर सकता है बच्चों, सर मैक्सिमम 1, ओनली 1। अरे अभिषेक बंसल OPC प्राइवेट लिमिटेड एक ही हो सकता है सर, ठीक है, एक, ठीक है, इतना क्लियर। एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन अ OPC, शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन अ OPC। मतलब सर, मतलब इसका भी इंटरप्रिटेशन समझना। AB एक OPC में क्या बन सकता है, मेंबर, एक OPC में क्या बन सकता है, मेंबर। येंड एक और OPC में क्या बन सकता है, वो नॉमिनी, क्या बन सकता है, वो नॉमिनी। एक OPC में वो बन सकता है मेंबर, और एक OPC में क्या बन सकता है, नॉमिनी। अच्छा, कॉमन सेंस लगाना बच्चों, यू हैव टू आंसर। क्या AB, जब AB खुद की OPC का मेंबर है, क्या वो खुद की OPC का नॉमिनी बन सकता है, क्या वो खुद की OPC का नॉमिनी बन सकता है, नहीं। पर इमेजिन करो अगर एक है कंपनी है बेबी OPC प्राइवेट लिमिटेड, क्या वो इस कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। AB OPC का मैं मेंबर हूं, AB OPC का मैं मेंबर हूं,
क्या मैं बेबी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का नॉमिनी बन सकता हूं? बताइए, चैट में लिख के बताइए। जी हाँ सर, बिंदास आप बन सकते हो, क्योंकि आप एक कंपनी में मेंबर बन सकते हो एंड एक कंपनी में आप नॉमिनी बन सकते हो। खुद की कंपनी में कैसा नॉमिनी बनेगा, किसी और की कंपनी में नॉमिनी बनेगा ना। क्लियर इतना चीज अभी तक? एक कंपनी में ओपीसी, एक कंपनी में नॉमिनी, एक कंपनी में ओपीसी, एक कंपनी में नॉमिनी। देन ध्यान से देखना, वेर इसका इंटरप्रिटेशन आप मुझे चैट में लिख के देंगे। वेर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी in accordance with this rule becomes a member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall meet the above criteria, that is specified criteria. He can be a member of only one OPC within a period of 180 days. इसका सिंपल भाषा में इंटरप्रिटेशन बताइए ना जरा, कहना क्या चाहता है? सिंपल भाषा में इसका इंटरप्रिटेशन बताएंगे मुझे चैट में लिख के, क्या कहना चाहता है? हार्दिक श्रीवास्तव जी, अभी आपकी देखो डाउट यहां पर क्लियर हो गई, इसका आंसर आपको देना है। अज्यूम करो AB वॉज द नॉमिनी ऑफ बेबी ओपीसी लिमिटेड। अब बेबी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में कुछ कांड हो गया, बेबी इनकॉम्पिटेंट हो गए, एग्जाम्पल, हाँ, बेबी इनकॉम्पिटेंट हो गए या बेबी चले गई, ऐसा होना नहीं चाहिए भगवान, कुछ भी हो गया, तो AB को क्या करना है, ABG को क्या करना है? ठीक है, AB विल बी द सोल मेंबर, अग्रीड है, बट 180 दिन का क्या है ये? करण मिस्त्री जी आप रॉन्ग हो, सुशेन शर्मा जी आप रॉन्ग हो, राधे कृष्ण जी आप रॉन्ग हो, अग्रवाल जी राइट है, सुशांत कुमार पांडे जी राइट है, हरीश नरेंद्र जी राइट हो, हार्दिक श्रीवास्तव जी रॉन्ग हो, सोमू मिश्रा राइट है, रजत राइट है, करेक्ट। सर अगर बेबी जी को कुछ भी हो जाता है तो AB वहां पर जो नॉमिनी था वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली मेंबर। अब मैं AB का भी मेंबर हूं, मैं बेबी का भी मेंबर हूं, लॉ क्या बोलता है, यू कैन बी अ मेंबर ओनली इन वन ओपीसी। सो AB को एक कॉल लेना पड़ेगा कि वो AB OPC को चूज कर रहा है मेंबर की पोजीशन में या बेबी OPC को चूज कर रहा है मेंबर की पोजीशन में। कितने दिन के अंदर बच्चों? विदिन 180 डेज। कितने दिन के अंदर बच्चों? विदिन 180 डेज में उसको चूज करना पड़ेगा टू सिलेक्ट। सर अगर वो AB को चूज करते हैं तो बेबी में क्या होगा, वो बेबी में नॉमिनी रह जाएगा, बेबी के लिए किसी और मेंबर को अपॉइंट कर दीजिए। अगर वो बेबी को चूज करता है सर उसको, तो उसको AB में किसी को अपॉइंट करवाना पड़ेगा, बराबर। पर वो सब हमको अभी सिलेबस में नहीं है, हमको खाली इतना बोला गया है कि अगर वो वाली कंपनी में कुछ भी कांड हो जाता है, बिकॉज यू आर द नॉमिनी इन दैट कंपनी, अब वो मेंबर को कुछ भी हो गया तो नॉमिनी संभालेगा कंपनी को, बराबर। बट आप यू कांट बी अ मेंबर इन बोथ द ओपीसी, राइट? तो यू हैव टू डिसाइड विद इन 180 days which one you have to choose. You have to decide within 180 days we have to choose. आशिमा शर्मा जी, अभी जो है वो सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स दिया जाएगा, हार्ड कॉपी बन रही है, उसके अलग से एक जो कॉस्ट होगी वो आपको देनी पड़ेगी। सितंबर के लास्ट वीक तक बुक्स आउट हो जाएंगी। लॉ के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो एक आपको मेन बुक दी जाएगी, एक आपको एमसी की बुक दी जाएगी, 2 बुक होगी। उस मेन बुक में ही पीछे क्वेश्चंस रहेंगे सारे, ठीक है? तो विद इन 180 days यू हैव टू डिसाइड बच्चों, विद इन 180 days यू हैव टू डिसाइड। क्लियर है इतना चीज? फिर अब मैंने बेबी जी का नाम लिख दिया मेरे महुआ में, बेबी जी बोलती है तलाक तलाक तलाक, ब्रेकअप। इट्स नॉट यू, इट्स मी। मेरे को यू विल फाइंड समवन बेटर। बॉयज आपने ऐसा सुना होगा ना कभी, यू विल फाइंड समवन बेटर। आपने सुना होगा ना, यू विल फाइंड सम बेटर, कहीं ना कहीं तो, बराबर।
तो बेबी जी को अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं। बेबी जी कहते हैं हमको आपके साथ रहना ही नहीं है अभी, तो भैया वो कैन विड्रॉ। आप, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। सो ही विल और शी विल गिव अ कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द सोल मेंबर एंड टू द ओपीसी कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना है। अच्छा, द सोल मेंबर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट। अब क्या हो गया, ठीक है, इट्स ओके, हम ढूंढ लेंगे किसी और को। ढूंढ लिया कितने दिन के अंदर, विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल। जैसे बेबी जी का मेरे को इंटीमेशन आता है कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना है, मैं किसी और को ढूंढ लाऊंगा। कैटरीना को ढूंढ लाया मैं, सनी को ढूंढ लाया मैं, राखी सावंत को ढूंढ लाया मैं, सर कृति सेनन को ले आया मैं, किसी को भी ले आया सर, विद इन 15 दिन के अंदर। एंड शैल सेंड एन इंटीमेशन टू द कंपनी अलॉन्ग विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन इन फॉर्म नंबर INC3। तो भैया जो भी आपके साथ अभी नहीं आई है उसका भी कंसेंट लो और जाके इंटीमेट कर दो, इंटीमेट कर दो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मेरा जो नॉमिनेशन क्लॉज था उसमें क्या लिखा था, मिस बेबी। अब बेबी जी तो जा रही है, बेबी जी के नाम कट करके हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, मिस कैटरीना। नाम तो अपडेट करना पड़ेगा ना, कटरीना को ले आए हम लोग। अब भाई साहब, अब यहां पर क्या हो, ध्यान से देखिएगा। हाँ, मम्मी को तो इंटीमेट करना है, मम्मी जी को तो इंटीमेट करना है। कैन वी से दिस इज एन ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ महुआ। बेबी जी हमें छोड़ के चले गए, अब मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। बताओ क्या ये ऑल्ट्रेशन ऑफ महुआ कहा जाएगा? हम बेबी जगह पर कटरीना को ले आए, क्या ये ऑल्ट्रेशन ऑफ महुआ कहा जाएगा? ध्यान से सुना भी, MCQ। Despiting the name of such other old nominee, another person that is new nominee, specified in Mahua, any such change in the name of person shall not be deemed to be alteration of Mahua. It is not an alteration of Mahua. बच्चों, it is not an alteration of Mahua. It is not an alteration of Mahua. समझा आपको? So अगर हमने नॉमिनेशन क्लॉज में नाम चेंज भी किया, ऑल्टर भी किया, इट इज़ नॉट एन ऑल्ट्रेशन ऑफ महुआ। ये ऑल्ट्रेशन ऑफ महुआ नहीं होगा। जब मैं आपको महुआ करवाऊंगा तो आपको डीप में समझ में आएगा कि भैया ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। जब ऐसी चेंज जिससे पब्लिक को फ़र्क पड़ता है वो आपको ऑल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर तो क्या है, नॉमिनी चेंज हुआ है ना, ठीक है, नाम ही रिप्लेस हुआ है ना, सो इट इज़ नॉट एन ऑल्ट्रेशन ऑफ महुआ, ठीक है। पब्लिक को किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, सो ये वापस से रिप्लेसिंग नॉमिनी विद अनदर मेंबर, वो अपन ने जो ऊपर पढ़ा उसी का प्रोसीजर लिखा है, ये अपन अलग से लिखेंगे। अब ये एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। राजेश हैज फॉर्म्ड एन OPC वेरिन हिज वाइफ रूपाली इज नेम्ड एज नॉमिनी। तो राजेश भैया की OPC है, रूपाली जी उनकी धर्मपत्नी नॉमिनी है। फॉर द लास्ट 2 years हिज वाइफ रूपाली सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड ड्यू टू दिस हार्ड फैक्ट ही वांट्स टू चेंज, सॉरी आ रहे हैं, बाबू ही वॉन्ट्स टू चेंज हर एज अ नॉमिनी, ठीक है, चेंज कर सकते हो। ही हैज़ अ ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस फ्रेंड राम निवास हु कुड बी नॉमिनी और हिज सन राजेश सन रक्षक हु इज 17 years of age। मतलब उनके एक दोस्त है राम निवास, वो भी नॉमिनी बन सकते हैं, या रक्षक उनका जो बेटा है रक्षक जो कि 17 साल का है वो भी नॉमिनी बन सकते हैं। आप मेरे को बताओ राजेश का नॉमिनी कौन बनेगा? रामनिवास बन सकता है या रक्षक बन सकता है या दोनों बन सकते हैं, एनी बन सकता है, बोथ बन सकता है, कौन बनेगा?
कौन बनेगा बताओ? सर कौन बनेगा? रामनिवास बन सकता है खाली। कौन बन सकता है खाली? रामनिवास। क्यों सर? क्योंकि सर रक्षक कौन है? 17 साल का है ना। हमने अभी शुरू में ही बात की थी सर, माइनर कैनॉट बी अ मेंबर, माइनर कैनॉट बी अ नॉमिनी। ठीक है, सो इन द अबव केस राजेश कैन अपॉइंट हिज फ्रेंड रामनिवास एज अ नॉमिनी इन हिज ओपीसी एंड नॉट रक्षक बिकॉज रक्षक इज अ माइनर, बिकॉज रक्षक इज अ माइनर। क्लियर इतना चीज? ये ओपीसी खत्म हो जाए बेटा फिर ब्रेक दूंगा। ओपीसी का बस लास्ट पार्ट है, खत्म हो जाए फिर ब्रेक दे रहा हूँ। ध्यान सुनो अभी। फिर ये भी हमने किया था, वेयर सोल मेंबर ceases to be a member and nominee become new member, then such new member shall nominate within 15 days of becoming member a new nominee। तो नया नॉमिनी चूज करना है आपको, रिप्लेस करना है, जो भी करना है आपको, सब 15 दिन है। याद है वो? बेबी चली जाएगी तो कैटरीना को लाना है आपको 15 दिन के अंदर। ठीक है, अब अगर ए बी चला गया और ए बी क्या बन गया? नॉमिनी से वो मेंबर आ गया, नॉमिनी की जगह खाली, उस केस में भी 15 दिन में आप क्या लेकर आओगे? नया नॉमिनी लेकर आओगे। तो ध्यान रखना, नॉमिनी जाता है, नॉमिनी जाता है तो नया नॉमिनी 15 दिन में आएगा। मेंबर चला गया तो नॉमिनी मेंबर बन गया, नॉमिनी की जगह खाली हो गई, तो नॉमिनी को डिस्चूज करने का, नॉमिनी को चूज करने का टाइम लिमिट कितना है बच्चों? 15 दिन है। नॉमिनी को चूज करने का टाइम लिमिट कितना है बच्चों? 15 दिन है। नॉमिनी को चूज करने का टाइम लिमिट 15 दिन है। ठीक है, फिर इन ऑल द 3 केसेस ऑफ चेंज डिस्कस अबाउट, जैसे विड्रॉ ऑफ कंसेंट वाला, रिप्लेस करने वाली बात हो गई, एंड व्हेन नॉमिनी बिकम मेंबर, कुछ भी केस हुआ, आपको मम्मी को इंटीमेट करने का है, आपको मम्मी को इंटीमेट करना है कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। ठीक है, इन फॉर्म नंबर INC4 अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस। तो आपको मैं एक सिंपल लाइन में लिखवा दूंगा, आपको आरओसी को इंटीमेट करना है 30 डेज में। अब मैं आपको यहाँ पर एक कॉमन रूल बताता हूँ। एग्जाम में आप बैठे हो, एग्जाम में याद नहीं आ रहा है डेज, क्वेश्चन कहता है कि मेरे को आरओसी को इंटीमेट करने का है। ध्यान रखना 90% जगह पर आरओसी को इंटीमेट करने के लिए जो डेज है वो 30 डेज है। आरओसी को इंटीमेट करने के लिए जो डेज है बच्चों 30 डेज है। कितना डेज है बच्चों? 30 डेज। बाई चांस अगर कोई डेज आया है एमसीक्यू में, याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, याद ही नहीं आ रहा है, कितने दिन में करने का अपने को? 30 डेज, 30 डेज। ठीक है, सैमा लबीब जी, वो 180 दिन को चूज करना है कि मैं कौन सी में मेंबर बनूं, कौन सी में मेंबर बनूं, वो 180 दिन वो है। नॉमिनी के केस में, नॉमिनी बनने के लिए आपका क्या है? वो 15 दिन, नया नॉमिनी आएगा 15 दिन, रिप्लेस करना है 15 दिन, कंसेंट विड्रॉ कर लिया, नया लेकर आएगा 15 दिन, नॉमिनी मेंबर बन गया, नॉमिनी आएगा 15 दिन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आराम से बताना। इवन अ नॉन रेसिडेंट कैन फॉर्म एंड बिकम मेंबर ऑफ ओपीसी, ट्रू फॉल्स? Even a non-resident can form and become member of OPC. Taru? क्योंकि अपन ने किया ना, whether resident in India or otherwise, whether resident in India or otherwise, only a natural person other than mine, an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, is eligible to incorporate OPC। खत्म हो गया। ये एडिशनल रीडिंग है, ये आपका आज का होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, खाली रीड करने का। आपको आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एडिशनल रीडिंग दे रखा है, खाली रीड करना है आपको। तो इसी के साथ आपके मॉड्यूल के ऑलमोस्ट 10 पेज, 9 पेज पे अपन आ गए, तो ठीक है, छोटा सा पार्ट है, खत्म होता है यहाँ पर। तो टोटल कितने पेज का? 82 पेज का चैप्टर, जिसमें से 60 पेज कंटेंट है, 20 पेज तो क्वेश्चन है खाली पीछे। तो आपके 10 पेज यहाँ पर मोटा माटी खत्म होते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मैं कुछ पढ़ा के कुछ आपको लिखवा दूंगा। So within next 5 minutes we will meet. 5 minutes break. फाइव मिनट्स में मिल रहे हैं हम।
आगे सब लोग। अल्फा टू एवरीबॉडी, मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस बाय उन्नति सक्सेना जी। ओ इतना बड़ा नाम है। हाँ, बुक्स कब तक मिलेगी बेटा? बुक बन रही है, एक हफ्ता लगेगा मुझे बुक बनाने, प्रिंट हो जाएगी तो प्रोबेबली आई थिंक 20 से 25 सितंबर तक बुक रेडी हो जाएगी। 2 बुक है, क्वेश्चन सॉरी एमसी की बुक रेडी हो गई है, खाली मेरा चेकिंग पेंडिंग है, वो इस हफ्ते प्रिंट में चली जाएगी। जो मेन बुक है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस वो आई थिंक बाय 20 सितंबर तक आ जानी चाहिए। डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए 2 शब्द। डायरेक्ट एंट्री वालों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत मेहनत। एंड देखो कर सकते हो आप लोग, क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपने टीवाई थर्ड ईयर ऑफ बीकॉम में आपने आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होता है, वहाँ पर कॉस्टिंग आप पढ़ रहे होते हो, फिनांस के भी थोड़े सब्जेक्ट पर पार्ट पढ़ रहे होते हो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है। खाली दिल से थोड़ा सा मेहनत करो, पास हो जाएंगे। ओके, जय माता दी, लेट्स रॉक। तो जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिए ले लीजिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा आखिरी डेट 10 सितंबर है। अच्छा, अंशुल सर का मैसेज आया है, कल सुबह आपकी 8 बजे अंशुल सर की क्लास है, 10 बजे 10:15 या 10 बजे जो होती है अपनी निशान सर की क्लास है, तो आपके कल से नॉर्मल क्लास हो जाएंगे। सर इज़ बैक टू हिज होम टाउन, ठीक है, तो दोनों जन कल क्लास लेंगे। सर का जस्ट मैसेज आया है। डायरेक्ट एंट्री वाला होएगा, टेंशन मतलब भाई साहब, तुम से ये बनोगे, रैंक भी आ सकता है, थोड़ा सा मेहनत करना है, रैंक के लिए एम करनी है। सोमू जी मैं कल क्लास की शेड्यूल कर दूंगा, सारी टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। हाँ होगा, क्लास है अभी, रोज है क्लास, रोज है क्लास, ठीक है, आ जाइए। साइमा लबेब जी, माई हाईएस्ट इज 87 इंटर लॉ। 87 आता है, एमसीक्यू है ना इसलिए। विकास दुबे, व्हाट इज योर डाउट? नोटबुक निकाल लीजिए, अभी अपन लिखेंगे। टाइटल का नाम दीजिए, चैप्टर का नाम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, चैप्टर का नाम दीजिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। वहां लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन प्रमोटर, या चैप्टर 2, नेक्स्ट चैप्टर ना बेटा, नया चैप्टर। इसका पहला पॉइंट बोलेगा रेफर डेफिनेशन। कोई मेरे को बताएगा पाएगा पिछले चैप्टर में प्रमोटर का नंबर क्या था, अपन जो डेफिनेशन लिखी थी, टुवर्ड्स द एंड लिखवाया था मैंने, तो 18-19 के आसपास होना चाहिए आइडियली। तो दूसरे ओपीसी में बेटा 15 दिन में 20 नंबर 20 चैप्टर 1 नोट्स, चैप्टर 1 नोट्स, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए वहाँ लिखवा देता है। क्रॉस रेफरेंसिंग करना बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनको समझ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको डे 1 से कहा कि नोट्स बना लो, काम आएगा, नोट्स बना लो, काम आएगा, क्योंकि बार बार थोड़ी सेम चीज़ें लिखते रहेंगे अपन। नंबर 2, लिखो, नंबर 2 लिखो, प्रमोटर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी। नंबर 2 लिखेंगे अपन, प्रमोटर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी, प्रमोटर इज नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी since the company has not yet come, since the company has not yet come into existence
since the company has not yet come into existence. Third, देखिए, promoters do not have any right. एक काम करो, ये पूरा कॉपी कर लीजिए, स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप लोग, ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा आपका. Promoters do not have a right to receive remuneration or recover expenses incurred. IRO मतलब कल सिखाया था, in respect of expenses, in respect of incorporation of the company, even if the articles provide for payment of remuneration or reimbursement, it is not binding on the company. ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, कॉपी कीजिए इसको. Copy point number 3 from the screen. वेटिंग है, टेबल खाली करा. इकडेच येतोय. काय करूया? मस्त बनवलंय. नवीन चुपाचुप 6 ट्यूब्स, यमी फिलिंग वाली चुई कॅन्डी. कधीच थांबणार नाही फन. ਅਗਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਦਿਖਲਾਇਆ ਦਿਲ ਹਮਾਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਅਧੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ Give me my phone back, Mr. Nosy भाई Papa. पापा नहीं, दीदी नहीं, मैनेजर नहीं, आप बात नहीं करते क्या इनसे व्हाट्सएप पे? दिन भर बात करते हैं उनसे व्हाट्सएप पे, लेकिन उन चैट्स को किया मैंने चैट लॉक. ये चैट्स खुलेंगे सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से. क्या तू भी? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ 12 ਸਾਲ ਬੱਜੀਆਂ ਜਰਾਈਆਂ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ
ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਦੀ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਰੁੜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ थैंक यू 5 पॉइंट हो गए सबके हो गए 5 पॉइंट डन है या ग्रेट अच्छा ये लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिएगा प्रमोटर्स अलाउड टू मेक प्रॉफिट बट दे आर नॉट अलाउड टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स दे आर अलाउड टू मेक प्रॉफिट्स बट दे आर नॉट अलाउड टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स अच्छा सर ये क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल अभी अंशुल सर ने एक जगह देखी ठीक है वो जगह मेरी थी इमेजिन करो वो जगह मेरी थी तो अंशुल सर मेरे पास आए बोले कि सर मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूँ एकाग्रता का आप अपना जो बंगला है वो दे दीजिए हम उसको ऑफिस बनाना चाहते हैं तो मैंने अंशुल सर को कहा ठीक है सर आप ले लीजिए आप मुझे 1 लाख रुपए रेंट दीजिएगा अंशुल सर जाते एकाग्रता के पास एकाग्रता को बोलते हैं कि सर वो रेंट 1.5 लाख रुपये है 1.5 लाख सर 1.5 लाख एकाग्रता से लिया 1 लाख आगे दे दिया 50,000 रुपये अंशुल सर के पास गया उनकी पॉकेट में गया अलाउड नॉट अलाउड टेल मी अलाउड नॉट अलाउड अलाउड है नॉट अलाउड है अंशुल सर 50,000 कमा रहे हैं सर ये जो 50,000 अंशुल सर ने कमाया ना ये अलाउड है बच्चों अलाउड है ये क्या कमाया उन्होंने प्रॉफिट कमाया बट कंडीशन क्या है उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंडीशन क्या है उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंडीशन क्या है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैंने 50,000 रुपये कमाए हैं अच्छा अंशुल सर बोलते अरे मैं तो 30,000 रुपये ही कमाए खाली कमाया 50 था पर वो बोलते कि नहीं मैंने तो क्या 30,000 ही कमाया अरे डिस्क्लोज कर दिया पर क्या डिस्क्लोज किया उन्होंने सर उन्होंने पार्ट डिस्क्लोजर किया उन्होंने क्या किया बच्चों पार्ट डिस्क्लोजर किया सर वो नहीं चॉल्वे पार्ट डिस्क्लोजर नहीं चॉल्वे सर पार्ट डिस्क्लोजर सर नहीं चॉल्वे आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा पार्ट डिस्क्लोजर नहीं चॉल्वे आपको क्या करना पड़ेगा आपको फुल डिस्क्लोजर सो सीक्रेट प्रॉफिट्स अलाउड नहीं है प्रॉफिट कमा देखो लिखा है मैंने प्रमोटर्स आर अलाउड टू मेक प्रॉफिट्स ठीक है फ्रॉम द कंपनी बट दे कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट they have to give full disclosures of profit part disclosure is not allowed if company becomes aware of secret profit it can be recovered from the profit sorry it can be recovered from the promoters it can be recovered from the promoters my mistake please rectify कर दीजिए it can be recovered from the promoters ठीक है I hope this is clear to everybody then question number 2 बनाइए 1 पर्सन कंपनी क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए 1 पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी इसमें बहुत सारी बातें आएंगी आराम से लिखना क्वेश्चन नंबर 2 1 पर्सन कंपनी लिखो फर्स्ट पॉइंट it means there can be only one member there can be only one member in OPC there can be only one member in OPC there can be only one member in OPC there can be only one member in OPC
ये पॉइंट नंबर 2 बनाइए, जो मैं रेड से ब्रैकेट किया हूँ ना ऐसा. Point number 2. Only a natural person other than a minor who is an Indian citizen and whether resident in India or otherwise shall be eligible to incorporate a OPC and be a nominee in OPC. ये पूरा लिख दीजिए साथ में. Point number 2 लिखो. And let me know once it is done. Point number 2. Brew Girl made irresistible. Hand-picked beans roasted to perfection. Freeze-dried to preserve the intense coffee taste. Indulge in the rich flavor and aroma because it's not just a coffee, it's a spoonful of luxury. और मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना. कुछ और मांग लेना. Then don't make it a point. Point number 2 के नीचे आप लिखोगे, point number 2 के नीचे हैशटैग डाल के लिखो रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स a person who has stayed in India for minimum 120 days in the last financial year. 120 days को बॉक्स कर दीजिएगा और पेंसिल या कोई दूसरे इंक से लिख दो वहाँ पर नाउ इट इज़ इररेलेवेंट. मतलब प्रैक्टिकली कुछ का मैटर नहीं करता ना. डेफिनेशन कवर है. पागल लोग ने क्या किया, वो अदरवाइज ऐड किया अमेंडमेंट में, पर रेसिडेंशियल हटाने भूल गए लोग. रेसिडेंशियल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं 180 दिन रहूँ, 120 दिन रहूँ, 100 दिन रहूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना अभी तो, बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट. ध्यान रखेगा, ठीक है. पॉइंट नंबर 3 लिखिए OPC can't be incorporated. OPC can't be incorporated or converted into Section 8 company. Section 8 company. Section 8 company. Fourth, OPC can't carry out non-banking financial investment activities non-banking financial investment activities including investment in securities, including investment in securities of any body corporate,
of any body corporate. Then fifth, prior written consent. देखिए फिफ्थ पॉइंट, प्रायर रिटर्न कंसेंट. प्रायर मतलब पहले, रिटर्न मतलब लिखा हुआ, कंसेंट मतलब रजामंदी. ठीक है, लेनी चाहिए आपको. इन फॉर्म INC3 shall be obtained before adding in nomination clause, sorry, prior written consent. एक सेकेंड ना, मिस्टेक यहाँ पर. प्रायर रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनी, वो मैं लिखना भूल गया. prior written consent of nominee in form INC3 shall be obtained before ending in nomination clause of MOA. Prior written consent of nominee in form INC3 shall be obtained before adding in nomination clause of MOA. Point number 6. A person can become, देखिए, a person can become a member. A person can become a member in only one OPC, in only one OPC. A person can become a member in only one OPC. ठीक है, आपने लिखा है सर ओनली वन OPC, फिर बीच में आके लाइन में लिखिए एंड, ऐसा लिखिए एंड. तो ये आपने लिखा एंड, बीच में लिखिए नेक्स्ट लाइन में एंड can be a nominee in only one OPC, and can be a nominee in only one OPC. Then अब इसका रूल हैशटैग मारिए इसी के नीचे, डोंट चेंज द पॉइंट. ओके, सेम पॉइंट है. देखिए यहाँ पर if a person, एकदम सिंपल भाषा में लिखा रहा हूँ मैं, if a person who is a member in one OPC becomes a member in another OPC, by virtue मतलब ये by virtue, VIRTUE मतलब because of, ठीक है, by virtue of his being a nominee in that OPC, comma, such person shall decide to be a member of any one OPC within 180 days
within 180 days. Within 180 days. गणपति बाबा मौर्य आपको कौन से लेक्चर से चैट में लेके बताइए. देन 7 लिखो. Nominee can withdraw his consent by giving a notice in writing to the sole member with to the sole member and OPC to the sole member and OPC to the sole member and OPC full stop then hashtag मारिए और वहाँ लिखिए in such case the sole member shall nominate another person as nominee within 15 days within 15 days of the receipt of the notice of withdrawal. Within 15 days of the receipt of the notice of withdrawal. फिर एक और हैशटैग मार दीजिए, वहां लिखिए such change in the name of OPC in the nomination clause of MoHUA फिर कैप्स में लिखिएगा shall not be deemed to be alteration of MoHUA. Shall not be deemed to be alteration of MoHUA. Then point number 8. The member can the sole member लिखिए. Point number 8. The sole member can also change the nominee. The sole member can also change the nominee anytime full stop
he should appoint another nominee. He should appoint another nominee within 15 days of such change. He should appoint another nominee within 15 days of such change. Within 15 days of such change. देन पॉइंट नंबर 9, 2 पॉइंट बचे खाली, खत्म हो जाएगा अभी 5 मिनट में. लिखो, where sole member ceases, where sole member ceases, ceases का स्पेलिंग है CEASES, where sole member ceases to be a member, and nominee becomes new member, comma, then such new member shall nominate a new nominee within 15 days of becoming member. Within 15 days of becoming member. फिर लिखो पॉइंट नंबर 10 इन 8, 9, 10. 8, 9, 10 मतलब ये वाला पॉइंट, 8, 8 सॉरी 8, 9, 7, 8, 9 सॉरी, इन 7, 8, 9 जब नॉमिनी चला गया, चेंज करना है, खुद को चेंज करना है या फिर वो रिप्लेस होता है, तो 7, 8, 9 तीनों केस में, इन ऑल 3 केसेस, ठीक है, 7, 8, 9 कंपनी शैल इंटीमेट to ROC within 30 days of receipt of notice of withdrawal of consent intimation of change of nominee or cessation as the case may be, और 30 डेज को सर्कल कर दीजिए, 30 डेज को सर्कल कर दीजिए. तो आरओसी को इंटीमेट करने का जो टाइम लिमिट है बच्चों, आरओसी को इंटीमेट करने का जो टाइम लिमिट है वो है आपका 30 डेज. एंड चेंज अगर हो जाता है, आपको रिप्लेस करना है, तो नॉमिनी का जो नया नॉमिनी आएगा 15 दिन के अंदर. मैं अगर मेंबर बन जाता हूँ, एक में तो मैं मेंबर था, एक में नॉमिनी था, नॉमिनी से मैं मेंबर बन गया, तो दोनों में मेरे को एक को डिसाइड करना, उसका 180 डेज है. तो पूरे आंसर में 3 डेज है, 180, 15, 30. भूल जाओगे, ध्यान रखना, आरओसी के लिए हमेशा 30 दिन होता है, हमेशा 30 दिन होता है. कैसा लगा क्लास गाइस? जहाँ तक हमने पढ़ा हमने पूरा लिख लिया है. कल 2 क्लास, 2 से 3 क्लास और लगेगी. है लॉ का रिवीजन कैसा करना है? अरे पगली, अभी तो पहला चैप्टर खत्म किया, जो लिखवा है उसी को याद करते रहो, उसी को बार बार रिवाइज करो. रिवीजन का आप करोगे पढ़कर हो जाएगा ना. तो मैं रोज क्वेश्चन पूछूँ, जो पढ़ा है, जो लिख रहे हो ना आप, उसी को पढ़ कर रहो, सारा चीज़ें लिखवा लो मॉड्यूल से. और पहला अटैम्प्ट है बच्चों, पहला अटैम्प्ट है, मॉड्यूल के बाहर से नहीं आएगा चीज़ें.
मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, पिछले अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस आ गए वो भी करवा रहा हूँ आपको, तो क्लास में ही प्रैक्टिस हो रही है। क्वेश्चन बुक और मेन बुक जो बन रही है फिर वो ले लीजिएगा, ठीक है। सो 3 से 4 क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। सो जल्दी से अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, आ जाइए क्लास ले लीजिएगा, क्योंकि 10 तारीख बहुत मैटर कर दे, 50% डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज ऑफ, आपको पता है वो इशू के चक्कर में 10 तारीख के बाद चेंज हो जाएगा, डिस्काउंट रहेगा पर कम हो जाएगा डिस्काउंट, प्राइस बढ़ जाएंगे। ओके गाइज, आई गेट टू सी यू, आई होप आई गेट टू सी यू इन टुमारोज क्लास। किसी को बात करनी थी मुझसे तो बात कर लीजिए। मयंक, हेलो मयंक, आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या इशू है? सर कोई नहीं सर, सोल्व होगी सर प्रॉब्लम। ऑल गुड? यस सर। हाँ ग्रेट मयंक, मज़ा आ रही है क्लास में? कहाँ से हो आप मयंक? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, बहुत बढ़िया। मौसम कैसा है दिल्ली में? यहाँ तो बारिश है। सर यहाँ पे सर कल हुई थी सर बारिश। हैप्पी जन्माष्टमी मयंक, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू। यस थैंक यू सर। सत्यम अग्रहारी, सॉरी सत्यम अग्रहारी, हेलो सर। कैसा है सत्यम? अच्छा है सर, अपना बताइए सर। अरे हम तो एक नंबर। हाँ, कौन से शहर से सत्यम आप? सर हम बिहार, अरे सिवान बिहार। अरे बिहार के बाबू, नहीं नहीं दो ककड़ी खाई, कैसन बा? सब बढ़िया बा सर। बढ़िया बा एकदम, बहुत यस सर। बढ़िया। क्लास में मजा आ रही है? यस सर, मजा आ रही है बहुत। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाने, रैंक लाने, ठीक है? यस सर एकदम। ओके ग्रेट सत्यम, थैंक यू। हाँ जी खुशी दीदी। हेलो हेलो सर। हाँ जी, सर अमेजिंग है, मीन्स ऐसा लॉ मैंने कभी किसी से नहीं पढ़ा, इट वाज जस्ट अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। कौन से थैंक शहर यू से खुशी आप? सर, आई एम फ्रॉम नागपुर। नागपुर, क्या बात है क्या बात है, यस शानदार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी हार्दिक, हेलो। क्या कौन से शहर से हार्दिक? हेलो हार्दिक, थोड़ा सा जोर से बताइए, आवाज नहीं आ रही हार्दिक। हाँ जी तान्या जी, कौन से शहर से आप? सर मैं दिल्ली से। दिल्ली से। समझ आ रहा है लो आपको? हाँ, बहुत अच्छा सर। मजा आ रहा है? थैंक यू। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत कुछ और? सर बहुत अच्छा है। बहुत थैंक अच्छा, यू। ठीक है। दोनों ग्रुप दे रहे हैं आप अभी? जी। हाँ जी, हाँ, दोनों दोनों। रैंक रैंक, एम फॉर अ रैंक, एम फॉर अ रैंक, ओके। थैंक यू। हाय लावण्य, हेलो सर, हाय, यू आर फ्रॉम विच सिटी? आई एम फ्रॉम मैंगलोर, कर्नाटक। Bangalore, Karnataka. Oh, hi, great. How are you? आई एम फाइन How's the सर। class going? मजा आ रही है? हाउ आर यू सर? I'm good, thank you. यस सर, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। तो ऐसे नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है? ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी जयदीप, क्या हाल चाल? हेलो सर। कैसा है? की बोलो बाशी? एकदम मस्त। आप कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर आपसे एक कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है? आप इतना अच्छा लॉ कैसे पढ़ा लेते हो? भाई साहब खून में है, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, खून में है। भाई सीरियसली सर, मैं मतलब ऐसा लॉ किसी से नहीं पढ़ा आज तक। बहुत अच्छे से पढ़ाता हो सर आप। धन्यवाद धन्यवाद, इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सर कोलकाता आओ कभी। कहाँ पर? कोलकाता? अरे कोलकाता। डेफिनेटली यार, दुर्गा पूजा में इस बार आने का बहुत मन है, बहुत ज्यादा मन है। मैंने मेरी वाइफ रिया जो है उनको भी बोला कि इस बार चलेंगे, तो कोर्स खत्म करके आएंगे आपका। इस बार दुर्गा पूजा शायद वहाँ होगी। हाँ सर, आना तो बोलना सर, आपको पूरा कोलकाता घुमाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली जयदीप, ठीक है। ओके ओके सर। थैंक यू जयदीप। थैंक यू सर। हाय कृपाल, एम आई ऑडिबल? अल्फा टू कृपाल।
हेलो सर। हाँ गोपाल, कैसा है बता। सर बहुत मस्त सर, आप कैसे हो? बढ़िया। कौन से शहर से गोपाल? सर मैं गुजरात से हूँ, जामनगर। जामनगर से, क्या बात है। पढ़ाई कैसे चल रही है? सर बहुत मस्त चल रही है। बढ़िया। लॉ समझ आ रहा है पूरा? यस सर। बहुत बढ़िया, ऐसे लॉ पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाना। कुछ और दिक्कत हो तो बताइएगा। नहीं नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू गोपाल। थैंक यू सर। वेलकम। हाय करणजीत, एम आई ऑडिबल? हेलो सर। कैसा है? सही है सर। कौन से आप कहाँ से बताइए। बेटा? सर मैं हूँ लखनऊ से। लखनऊ? अरे वाह, नवाबों का शहर लखनऊ। कैसा है, पढ़ाई कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है सर। सर बहुत अच्छा रिकॉल होता है सर जब रिवाइज करता हूँ तो। बहुत अच्छे नोट्स बनाए सर आपने। बहुत बहुत शानदार। थैंक यू वेरी मच। ऐसे पढ़ते रहो, बुक आ जाएगी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। देखिएगा, मजा आएगा फिर। यस सर, अभी तो जर्नी बहुत लंबी है सर अरे थैंक यू वेरी मच। आपके साथ। थैंक यू। लास्ट कॉल या हार्दिक? हाय, एम आई ऑडिबल हार्दिक नाउ? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। कहाँ से हो आप बेटा हार्दिक? हेलो कहाँ से हो आप? हेलो हार्दिक आवाज आ रही है? कौन से शहर से हो आप? हेलो। आई थिंक नेट का कुछ इशू है, कल बात कर लेंगे हार्दिक, कोई नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं हम। हार्दिक से हम कल करनाल करनानी, लास्ट कॉल करनाल करनाल, लास्ट कॉल बाकी सबसे कल करेंगे या करनाल। हाँ जी, हेलो। हेलो हाँ जी करनाल मैडम, आपका नाम एंड आप कौन से शहर से है? सर, मेरा नाम करनाल नहीं कर्नल करनानी है। मैं सर बीकानेर राजस्थान। कर्नल करनानी, नाम क्या है? ये पूरा नाम है? यस सर। इतना बड़ा नाम है? सर मेरा टाइटल है करनानी और मेरा नाम कर्नल है। कर्नल? ओ कर्नल आपका नाम है, कर्नल जी। हाँ बताइए, तो बीकानेर से हो। लॉ समझ आ रहा है यस बेटा? यस सर, आज थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया, तो वो मतलब मेरा टाइपो मिस्टेक हो गया था। आंसर तो सही लिख रही थी पर मेरा टाइपो मिस्टेक हो गया उसमें। नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। पर समझ आ रहा है आपको लॉ? यस सर, बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया। दोस्तों को बताइए, मजा आ रहा है सबको, एंड सब पास हो जाए, मजा आ जाएगा। यस सर, इच्छा था कि फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए ये वाला। डेफिनेटली होएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। या हेलो चेक। हेलो, अभी आई आवाज़? हाँ, तो कल हम मिलेंगे 2 बजे। सही, कल मिलेंगे 12 बजे। जिसको भी बात करनी है वो 150 के आसपास का टाइम रखेंगे, 10 मिनट लास्ट का। जिससे को बात करनी है ऐप पे आ जाइएगा। दोस्तों को बता दीजिएगा भैया हमारा लॉग मूव हो रहा है। टारगेट ये है कि इस महीने में हमारे कर्म में 7 से 8 चैप्टर हो जाए, अगले महीने में 7 से 8 चैप्टर हो जाए। 15 चैप्टर का अपना पूरा कंटेंट है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक और 70+ विच एवर इज अर्लियर। बाय।